सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। हेलो एवरीवन, मैं शिवम कनौजी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी। आप सभी के काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि फर्स्ट ईयर के जो पेपर्स है वो आपको प्रोवाइड कराए जाएँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डीएड स्पेशल एजुकेशन HI यानी कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट के ऑल सब्जेक्ट्स के पेपर आपको प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि जो आपके 6 सब्जेक्ट्स जो आते हैं आपके पेपर में, उनके सभी के जो पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, क्योंकि आप सभी का लगभग शेड्यूल आ चुका है, दिसंबर में आपके पेपर होने हैं, तो आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। लगभग काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने तैयारी करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं कि कितने नंबर का आपका पेपर आएगा, समय क्या रहता है और किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो इस पेपर में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 3 घंटे का समय आपका और 45 अंक का पेपर होता है। उसमें आपके जो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस होते हैं वो 5 होते हैं, यानी कि 5 नंबर में 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो 5 नंबर में यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद में जो आपके क्वेश्चंस होंगे वह 6 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से आपको केवल 4 क्वेश्चन करने होंगे। यानी कि यहाँ पर 5 नंबर का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 4 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 20 नंबर का आपका सेकंड पोर्शन होता है। और उसके बाद में देख लेते हैं जो थर्ड पोर्शन है वो आपको 4 क्वेश्चंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे और 10 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो 20 नंबर के आपके यहाँ पर भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। टोटल आपको 45 नंबर देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपका फर्स्ट पेपर है जो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का है, तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है। क्योंकि HI का जो सिलेबस है वह थोड़ा इधर उधर होता है, जबकि ये कॉमन पेपर होता है। और जो HI का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो MR से यानी कि चेंज आता है। MR में जो क्वेश्चन पेपर होता है वो अलग होता है और HI का क्वेश्चन पेपर जो होता है वह अलग होता है। तो देख लेते हैं जो आपके ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं। श्रवण विकलांगों के लिए बने राष्ट्रीय संस्थान का मुख्यालय मुंबई में है, ये आपका पहला ट्रू फॉल्स है। उसके बाद में दूसरा, जोर की आवाज़ों का दीर्घकालिक अनावरण से अति तीव्र श्रवण ह्रास हो सकता है। दोस्तों, कभी कभी ऐसी हिंदी आपको दे देते हैं कि आपको समझ में नहीं आती है, तो पेपर के दूसरे साइड में आपको उसकी इंग्लिश भी देखने को मिलेगी। यानी कि आप लोगों को अगर हिंदी का टर्म समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग इंग्लिश अवश्य देख लीजिएगा, वहाँ से भी कभी कभी आपको समझ में आ सकता है। तो ये बात ज़रूर याद रखिएगा। तीसरा है आपका 25 से नीचे बुद्धि लब्धि को मध्यम बुद्धि लब्धित्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी कोलकाता में स्थित है, ये है या नहीं है? इसमें आपको ट्रू और फॉल्स लगाना है। इसके बाद देखते हैं ICF का पूर्ण रूप इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग है, जबकि मैंने लगभग सभी फुल फॉर्म्स प्रोवाइड करा दिए हैं और उनकी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो आप लोग अगर फुल फॉर्म्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, आपके पेपर में ये पूछा गया है, हो सकता है आपके 2 नंबर में आ जाए, अभी तो इसमें एक ही पूछा गया है। सब लगभग सभी पेपरों में फुल फॉर्म्स तो ज़रूर पूछे जाते हैं। देखते हैं अब जो 5 अंक के जो क्वेश्चन है वो आपके क्या है। विकलांगता की रोकथाम लिखिए। नेक्स्ट है आपका मंद बुद्धित्व के प्रकार लिखिए। नेक्स्ट है आपका बहुविकलांगता वाले बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएं लिखिए। नेक्स्ट है शीघ्र हस्तक्षेप में अभिभावकों की भूमिका को लिखिए। ये जो आपके 6 क्वेश्चन है इसमें आपको केवल और केवल 4 क्वेश्चन ही करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो आपका है वह 5 नंबर का है। नेक्स्ट देखिए, मानव संसाधन विकास में अयाज रावा सदृश की भूमिका। अब देखिए, ये आपको टर्म समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग इसको हिंदी में की बजाय आप लोग जो इंग्लिश में जो इसके बैक पेपर आता है इंग्लिश में आता है उसमें आप लोग देख लीजिएगा, शायद आपको यह टर्म समझ में आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं, विकलांगता क्षेत्र में कोई एक अंतर्राष्ट्रीय समिति की भूमिका लिखी। यानी कि आपको 6 में से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको जो अच्छे लगे 4 क्वेश्चंस वो आप कर सकते हैं। अब देखते हैं जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं।
तो देख लेते हैं, मानसिक विकार यानी कि मेंटल इलनेस के विविध प्रकार के एवं कारणों का विवरण कीजिए। आपको यहाँ पर मेंटल इलनेस लिखनी है। नेक्स्ट देखिए, शीघ्र हस्तक्षेपन में जांच यानी कि स्क्रीनिंग एवं निर्दिष्ट करना क्यों महत्वपूर्ण है। विकलांग बच्चों के शीघ्र हस्तक्षेप में विशेष शिक्षकों की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है सेकंड। इसके बाद में देखते हैं, श्रवण क्षतिग्रस्तता को परिभाषित कीजिए यानी कि HI को परिभाषित कीजिए और कारणों एवं रोकथाम के उपायों को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, शीघ्र हस्तक्षेप में संकल्पना को स्पष्ट कीजिए और शीघ्र हस्तक्षेपन के विभिन्न प्रतिमानों की चर्चा कीजिए। अब देखते हैं जो आपका पेपर है, फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग। या भी जैसे आपका फर्स्ट पेपर था, सभी पेपर्स आपके उसी प्रकार से आते हैं। देख लेते हैं इसमें जो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स में कोई भी छोड़ना नहीं होता है, सभी अनिवार्य होते हैं यानी कि ऑल कंपलसरी। 5 नंबर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें है, बालाघात जोर वाचा एक पराखंडीय पहलू है। ये आपका ट्रू होगा या फॉल्स होगा, आपको इसमें लगाना है। आगे, भाषा अर्जन के पश्चात होने वाले श्रवणहास या अर्जित श्रवणहास का एक प्रकार है। आगे देखते हैं, वाचा की स्पष्टता को मापा जा सकता है या नहीं मापा जा सकता है। आपको यहाँ पर ट्रू या फॉल्स लगाना है। देख लीजिए, के और जी का उच्चारण का स्थान एक है। आगे देखते हैं, कठोर तालु एक निष्क्रिय उच्चारक है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन जो हैं वह ट्रू फॉल्स के हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर 6 में से 4 करने हैं। निष्क्रिय उच्चारक क्या होता है, उसके बाद में वाचा शिक्षण में इस्तेमाल होने वाले दृक सामग्री। अब देखिए, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो मैंने काफ़ी बार बोला कि इंग्लिश में आपके जो इंग्लिश के टर्म्स हैं वो आप जरूर देख लीजिएगा। आपको बैक पेपर में इंग्लिश का टर्म जो है वो देखने को मिलेगा, इंग्लिश में भी क्वेश्चन पेपर आता है। देखते हैं तीसरा क्या है, श्रवण बाधित बच्चों में पाए जाने वाली आवाज़ की समस्याएं। नेक्स्ट है, सूत्र के रूप में कहना यानी कि फ्रेजिंग क्या होती है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट है, अग्र यानी कि फ्रंट स्वर क्या होता है, ये आपको लिखना है। और व्यक्तिगत वाचा शिक्षण क्या होता है, आपको 6 में से 4 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस ही करने हैं। देखते हैं, वाचा के अखंडीय पहलू का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है आपका दूसरा क्वेश्चन, वाचा अर्जन के लिंक्स मॉडल के प्रथम 2 चरणों की विस्तृत पूर्वक चर्चा कीजिए। आगे देखते हैं, नंबर तीसरा, श्रवण बाधित बच्चों में दिखाई देने वाले उच्चारण दोषों की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है आपका, बच्चे जो भाषा अर्जन के पूर्ण एवं भाषा अर्जन के पश्चात श्रवण विकलांगता से ग्रसित हैं, उनके भाषा विकास की तुलना कीजिए। इस प्रकार से ये जो आपका पेपर था यह आपका फंडामेंटल्स ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग का था। तो नेक्स्ट देखते हैं अब लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। जो आपका पेपर है, सभी पेपर जो होते हैं 45 नंबर के ही होते हैं, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा। जो आपके 5 क्वेश्चन ये आपके ट्रू फॉल्स के हैं, देख लीजिए किस प्रकार से आए हैं। ये आपके 5 क्वेश्चन हैं। फिट्जगेराल्ड कुंजी प्रकृति पद्धति का हिस्सा है या नहीं है, आपको इसमें ट्रू फॉल्स लगाना है। कविता या भाषा सीखने की एक पद्धति है या नहीं है, ये आपको इसमें ट्रू फॉल्स लगाना है। और चित्र मिलान या लेखन पूर्ण कौशल का एक हिस्सा है। मौखिकवाद में सामाजिक लक्ष्य पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, वाचा ध्वनि विशेषताओं के अभ्यास को स्वर्णिम कहते हैं। अब देखते हैं जो आपके 4 नंबर के क्वेश्चंस हैं, यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं। औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन में भेद कीजिए। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, इसके मूल्यांकन में भेद कीजिए। भाषा की संरचना, नेक्स्ट है आपका, गहरी और सतह संरचना संकल्पना। भाषा विकास को
की पूर्ण आवश्यकताओं को लिखिए। और नेक्स्ट है आपका मौखिकवाद के सिद्धांत को लिखिए। नेक्स्ट है आपका छठा क्वेश्चन, लेखन तैयारी की कोई भी 5 गतिविधियां लिखिए। आगे देख लीजिए, जो आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, यानी कि 4 में से आपको 2 करने हैं। तो देख लीजिए, भाषा सीखने के लिए मात्रक परावर्तक पद्धति उचित उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। संप्रेषण, नेक्स्ट है संप्रेषण की हस्तचलित पद्धति के लाभ एवं खामियां क्या हैं। नेक्स्ट है आपका एक विशेष शिक्षक के तौर पर आप प्री स्कूल स्तर यानी कि सेकेंड के लिए उचित मूल्यांकन के साथ कहानी तैयार कीजिए। आगे आपका बुनियादी भाषा तथा क्षमता से संबंधित श्रवण विकलांग बच्चों की विविध भाषा संबंधित समस्याओं को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। तो ये आपके जो हैं ये 4 क्वेश्चंस हैं, इसमें से आपको केवल और केवल 2 क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट आपका है पेपर, ये सभी पेपर्स जो हैं वह आपके 2019 के हैं। देखते हैं, फंडामेंटल ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट पेपर आपका है, देख लीजिए इसमें जो आपके ट्रू फॉल्स हैं वो किस प्रकार से हैं। चालकीय श्रवण हास प्रतिवर्ती है। इसके बाद में आपका कॉन्क्लियर इम्प्लांट के इलेक्ट्रोड्स को कॉन्क्लिया में ऑपरेशन द्वारा डाला जाता है या नहीं डाला जाता है। नेक्स्ट है आपका ध्वनि खाली जगह में से उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका श्रवण यंत्र से आवाज़ कर्ण सांचे की अनुपयुक्त फिटिंग के कारण होती है। नेक्स्ट है आपका FM उपकरणों का यह लाभ होता है कि वे बेहतर सिग्नल टू नॉइज रेशियो देते हैं या नहीं देते हैं। ये आपके ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं। आप आगे देख लीजिए, आंतरकर्ण यानी कि अंतःकर्ण को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट आपका चालकीय श्रवण हास के 5 कारण लिखिए। नेक्स्ट आपका श्रवण हास वाले बच्चों की उपलब्धियों को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। नेक्स्ट आपका किसी एक उदाहरण के साथ व्यक्तिपरक एवं वस्तुपरक श्रवण मूल्यांकन में अंतर कीजिए। नेक्स्ट आपका कर्ण सीखें। और नेक्स्ट आपका है वह है श्रवण व्यवहार का विकासात्मक क्रम लिखिए। अब आप देख लीजिए जो आपके 10 नंबर के क्वेश्चंस हैं जो आपको जिसमें आपको 2 करने हैं। श्रवण प्रशिक्षण के अर्थ एवं तर्कधार की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है आपका श्रवण हास के प्रभावों की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है आपका कोई भी 2 समूह प्रवर्धन उपकरणों का उनके लाभ एवं हानियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है आपका श्रवण हास के वर्गीकरण की चर्चा कीजिए। अब आप देख लीजिए नेक्स्ट आपके जो आपका एजुकेशन साइकोलॉजी का पेपर होता है उसमें किस प्रकार से आता है। ये आपके ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस आपके क्लासिकल कंडीशन उत्पत्ति किसने की थी, स्किनर ने की थी या स्किनर ने नहीं की थी, यानी कि स्किनर ने प्रतिपादित किया था या नहीं किया था। आगे देखते हैं, पियाजे उत्पत्ति के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संरक्षण अविनाशिता के संकल्पना बच्चे में मूर्त क्रियाशील चरण के दौरान मौजूद होती है। नेक्स्ट है आपका विकास के सिफेलोकार्डल एवं प्राजिमोडिटलस प्रतिरूप का अनुगमन करता है या नहीं करता है। आप लोग अगर हिंदी में नहीं समझ में आता है तो आप लोग इंग्लिश में ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पर टर्म्स होते हैं जो समझ में आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका टोकन इकोनॉमी एक प्रकार का व्यवहार परिवर्तन करने का तरीका है जो दंड का प्रयोग करते हुए वांछित व्यवहार को बढ़ाने या अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए बनाई गई है या नहीं है। तो ये आपको ट्रू फॉल्स है। और लास्ट आपका ट्रू फॉल्स है, 1 वर्ष की आयु से पहले बच्चों को कम से कम कुछ शब्द बोलना आना चाहिए। ये आपका ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन थे। आप देख लीजिए, विकासात्मक विलंब जो आता है लगभग हर पेपर में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगा लीजिएगा। और जो आपका पहला क्वेश्चन था विकलांग यानी कि दिव्यांग बच्चों के शिक्षकों के लिए मनोविज्ञान के सिद्धांतों का महत्व,
इसके बाद में भावात्मक विकास, कोई एक बुद्धिलब्धि परीक्षण, नेक्स्ट आपका बच्चों में सामान्य व्यवहार समस्या, और नीचे क्लासिकल कंडीशन उत्पत्ति। आपको एजुकेशन साइकोलॉजी के काफ़ी सारे नोट्स हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगे, देख लीजिएगा अगर आप देखना चाहते हैं तो। अब 4 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन, अध्ययन को परिभाषित कीजिए, ऑपरेंट कंडीशन उत्पत्ति एवं विशेष शिक्षकों के लिए इसकी प्रासंगिक की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है आपका विकास क्या है, विकास को परिभाषित करने वाले कारक लिखिए, यानी कि आपकी यूनिट 1 आ गई और यहाँ पर आपको ये मान के चलिए यूनिट 2 या 1 है आपका जो, तो यहाँ पर विकास क्या है, और विकास कभी कभार पूछ देता है कि वृद्धि और विकास में अंतर लिखिए, तो ये मान के चलिए आपको 10 नंबर यहाँ से मिलेंगे। आप वृद्धि विकास जरूर तैयार कर लीजिएगा, हर पेपर में पूछा जाता है। संज्ञानात्मक विकास यानी कि जो आपका पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, इसको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर ये मिल जाएगा। और विभिन्न समस्या व्यवहार समस्या क्या है, बिल्कुल ये जो 2 क्वेश्चन है आप लोग बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, हर पेपर में पूछे गए, ये मान के चलिए। विभिन्न सामान्य व्यवहार समस्या क्या है, उससे निपटने के लिए कौन सी विभिन्न व्यवहार व्यवस्था तकनीकें हैं। तो इस प्रकार से जो आपके क्वेश्चंस थे वो एजुकेशन साइकोलॉजी के थे। अब एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिए। विशेष पाठशाला में सौम्य एवं मध्यम श्रवण हास वाले बच्चों को प्रवेश दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। सभी मुख्य धारा वाली पाठशाला समावेशी पाठशाला है। नेक्स्ट आपका एकात्मीकरण और समावेशीकरण का परम लक्ष्य दिव्यांगजन बच्चों को मुख्य धारा में लाना है। नेक्स्ट आपका विशेष पाठशाला का पर्यवेक्षण अंतर्गत एवं बाह्य रूप से किया जाता है। नेक्स्ट आपका भ्रमणस्थ शिक्षक यानी कि जो भ्रमणकारी शिक्षक होते हैं मुख्य धारा की पाठशाला में दिव्यांगों के शिक्षक शिक्षा के लिए जिम्मेदार हैं या नहीं हैं। ये आपको ट्रू फॉल्स थे आपके। अब देख लीजिए मानकीकरण यानी कि सामान्यकरण के सिद्धांत को लिखिए, पर्यवेक्षण की व्यापकता को लिखिए। नेक्स्ट आपका है अच्छी समय सारणी की विशेषताएं लिखिए, और ग्रह आधारित हस्तक्षेप की जरूरत क्या होती है उसको लिखना है आपको। 6 में से आपको केवल और केवल 4 क्वेश्चन ही करने हैं। देख लेते हैं एकात्मीकरण को परिभाषित करने वाले कारक लिखिए, और नेक्स्ट आपका पाठशाला तैयारी परिभाषित कीजिए। आगे देखते हैं जो आपके अब क्वेश्चंस हैं वो जो 4 नंबर के क्वेश्चंस हैं, यानी कि 10 नंबर के जो क्वेश्चंस 4 आते हैं उनको देख लीजिए। विशेष पाठशाला के लिए जरूरी विभिन्न प्रकार की अनुसूची सारणी की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट आपका शैक्षिक व्यवस्था में संक्रमण की संकल्पना को परिभाषित कीजिए यानी कि स्पष्ट कीजिए, और संक्रमण प्रक्रिया को विस्तार से लिखिए। भाषा की स्वतंत्रता के बाद श्रवण विकलांगों के शिक्षा में हुए विकास की चर्चा कीजिए। और नेक्स्ट आपका देश में श्रवण विकलांग बच्चों के शिक्षा के लिए विशेष पाठशालाओं की उपलब्धता पर चर्चा कीजिए, और उनके अनुसार आदर्श विशेष पाठशाला की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो इस प्रकार से आपके जो लगभग सभी क्वेश्चन जो आपके 6 क्वेश्चन पेपर थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब आपके पास में लगभग सारे पेपर्स पहुंच चुके हैं। आप लोग इन क्वेश्चनों को एक तरफ से लिख लीजिए, जो आपके ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन को अलग कर लीजिए, जो आपके छोटे क्वेश्चन हैं उनको अलग कर लीजिए, और जो आपके 10 नंबर के क्वेश्चन हैं उनको आप अलग करके तैयारी कीजिए। आपकी तैयारी बेटर होगी और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तैयारी करते रहिए। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जैसे ही कुछ नया हमको मिलता है आपको आपके सामने प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।